Hello बच्चों. So the question says function f is from natural number to natural number and is from n to n where f of x is equal to x minus 1 की power x. Then function f is, and the options are 1 1 and into, many 1 and into, 1 1 and on to, many 1 and on to. So the key concept जो कि हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करेंगे वो बेसिकली फंक्शन का होने वाला है कि अगर हमारे पास अगर वन वन फंक्शन बोला जा रहा है कि वन वन फंक्शन क्या होता है, वन वन क्या फंक्शन क्या होता है, तो उसके हम लोग कह सकते हैं कि वन वन फंक्शन हम लोग उस फंक्शन को कहेंगे जिसमें कि एक हर एक एक्स के लिए वाई का वैल्यू अलग अलग हो. इसका मतलब कोई भी दो एक्स ऐसा ना हो जिसके लिए कि सेम ही वैल्यू आ रहा है. दैट मीन्स अगर कोई ग्राफ है, जैसे कि अगर हम ऐसे बात करें तो ये एक वन वन फंक्शन है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमें कोई भी हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें, जो कि हम लोग वन वन फंक्शन का टेस्ट करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट, तो ये इस पूरे ग्राफ को एक ही जगह कट कर रहा है. इसका मतलब कि ये ग्राफ जो है अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग वाई है. इस ग्राफ में कोई भी दो एक्स के लिए, वही अगर हम लोग बात करें इस वाले फंक्शन की जो कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाई इक्वल टू, हम लोग कोई एक वाई इक्वल टू ए टाइप का हम कोई ग्राफ कोई लाइन कर दें, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में ये जो है ये ग्राफ फेल हो जा रहा है, ये फंक्शन फेल हो जा रहा है, क्योंकि ये इसको दो पॉइंट पर टच कर रहा है. इसका मतलब सेम ही वाई जो है वो इस एक्स के लिए भी आ रहा है, दैट इज x1, और इस एक्स के लिए भी आ रहा है, दैट इज x2. सिमिलरली अगर हम लोग ऑन टू फंक्शन की बात करें तो ऑन टू फंक्शन हम लोग तब कहते हैं, उस फंक्शन को कहते हैं को जिसका जो है को डोमेन जो है, को डोमेन इज इक्वल टू रेंज हो. इसका मतलब कि यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन में गिवन है को डोमेन एक को डोमेन नेचुरल नंबर का सेट है. इसका मतलब अगर नेचुरल नंबर के हर वैल्यू, इसका हर एक एलिमेंट हमारे रेंज में आ जा रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन जो है ये ऑन टू होगा. तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो हम लोग अगर देखें तो एफ ऑफ एक्स का जो सबसे पहले तो हमारे पास डोमेन भी नेचुरल नंबर है और जो रेंज है दैट इज को डोमेन वो भी नेचुरल नंबर है. जो ये फंक्शन है इसका एक्स जो है वो सारा नेचुरल नंबर है. सो हम लोग देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो गिवन है एक्स माइनस ऑफ माइनस वन की पावर एक्स. तो हम लोग दो केस बना लिया. अगर केस वन में एक्स हम लोग ऑड ले लें, क्योंकि सिंस एक्स जो है सिर्फ नेचुरल नंबर हो सकता है, तो हम उसे दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, ऑड और इवन. तो x अगर ऑड हुआ तो उस केस में एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा x माइनस ऑफ माइनस वन, क्योंकि माइनस वन की पावर ऑड क्वांटिटी जो है वो माइनस वन ही होगी, दैट इज x प्लस वन. और इसमें हम लोग देखें, इसका मतलब कि x इज इक्वल टू वन पे टू, सॉरी वन पे आ जाएगा. उसके बाद अगला ऑड क्वांटिटी थ्री, फाइव, सेवन, डॉट डॉट डॉट. इसके लिए जो करस्पॉन्डिंग y आएगा जिसे हम लोग एफ ऑफ एक्स कहते हैं वो आ जा रहा है हमारे पास टू, इसके लिए आ जा रहा है फोर, इसके लिए आ जा रहा है सिक्स, इसके लिए जा रहा है एट, एंड सो ऑन. ये करस्पॉन्डिंगली आ रहा है वन के लिए टू, थ्री के लिए फोर, फाइव के लिए सिक्स, सेवन के लिए एट. सिमिलरली अगर हम लोग देखें कि अगर हमारा x जो है वो इवन है, तो इन दैट केस हम लोग देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस ऑफ माइनस वन की पावर x. सिंस x इज इवन सो वी कैन से दैट x माइनस वन. तो अगर हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल टू, सिंस इवन है तो हम लोग को देखना पड़ेगा टू, फोर, सिक्स, एट एंड सो ऑन. और उसके लिए करस्पॉन्डिंगली x इक्वल टू टू के लिए जो एफ ऑफ एक्स या फिर y का जो वैल्यू आ रहा है वो आ जाएगा वन, फोर के लिए आ जाएगा थ्री, सिक्स के लिए आ जाएगा फाइव. इस तरीके से ये चलता जा रहा है. और एट के लिए जो है ये आ जाएगा सेवन. तो करस्पॉन्डिंगली हम लोग देख सकते हैं जो एफ ऑफ एक्स के वैल्यूज आ रहे हैं वो वन आ रहा है, टू आ रहा है, थ्री आ रहा है, फोर आ रहा है. तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो ये सारे नेचुरल नंबर इसमें आ जा रहे हैं. इसका मतलब नेचुरल नंबर जो है वो इस फंक्शन का रेंज है, जो कि इसका को डोमेन भी गिवन है. इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू तो है, ये हम लोग कह सकते हैं. अगर हम लोग देखें कि क्या इस फंक्शन में कोई भी ऐसा दो एक्स है जिसके लिए वाई का वैल्यू सेम आ रहा है, तो हम लोग देख सकते हैं कि फॉर एक्स इक्वल टू इवन, फॉर एक्स इज इक्वल टू इवन हम लोग कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो x माइनस वन है, और जो x इक्वल टू ऑड है उसके लिए फंक्शन x प्लस वन है. और हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते हैं कि जो हमारा वैल्यू आ रहा है वन टू थ्री फोर फाइव करके, इस तरीके से नेचुरल नंबर का सारा सेट आ जा रहा है. तो ग्राफ भी अगर हम लोग ड्रॉ कर लें तो x इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू थ्री, एक्स इज इक्वल टू फोर, इस तरह से हम लोग फाइव, सिक्स, सेवन करके हम लोग इसको ड्रॉ कर लें. तो एक्स इज इक्वल टू वन पे वैल्यू क्या था, एक्स इक्वल टू वन पे वैल्यू था टू, एक्स इक्वल टू टू पे वैल्यू क्या था वन, एक्स इक्वल टू थ्री पे वैल्यू क्या था फोर, एक्स इक्वल टू फोर पे वैल्यू क्या था थ्री, एक्स इक्वल टू फाइव पे वैल्यू क्या था सिक्स, एक्स इक्वल टू सिक्स पे वैल्यू क्या था फाइव.
तो लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये फंक्शन जो है, अगर इसको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम लोग पास करवाएं तो ये जो है ये इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। सो ये फंक्शन जो है ये 1 1 भी है। तो हमारा फंक्शन जो है 1 1 ऑन 2 है। सो जो ऑप्शन है वो सी होगा। हेंस आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एंड दिस क्वेश्चन लाइज इन मीडियम कैटेगरी in order of toughness.